के ऊपर आरोप लगाता है। सर फिलहाल जो उन्होंने शब्द कहे हैं, ऐसे शब्द कहना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस मामले को लेकर आप पहले भी आए हैं और आपने कैमरे पर सारी बातें रखी, आज फिर से ये मामला गड़बड़ाया है, क्या वजह क्या है, क्या वजह रही आपको जिस वजह से? सर जी बार बार शिकायतें दी गई हैं, ये कोई पहली बार हम लोग नहीं आए हैं, पहली बार आप लोगों के साथ में ढोल नगाड़े के साथ में इसलिए आए कि जो हमने शिकायतें दे रखी हैं उन शिकायतों पे आपकी नींद नहीं खुली है, अब भी नहीं खुली है, तो आगे फिर हम अपना और इससे ऊपर की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। इसके अलावा क्या हुआ कि जहाँ पे हमने जो जब बार बार शिकायत दे रहे हैं तो वो कोई शिकायत पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। एक आम आदमी में एक सरल भाषा में बताता हूँ, एक आम आदमी किसी भी काम के लिए निगम में आता है, उसका निगम के अंदर काम महीनों चक्कर काटने में काम नहीं हो रहा। बाहर दुकान खुली हुई है, उस दुकान पे जाके मोटी पैसे दे के उस दुकान पे जाके उसका काम छुट्टी वाले दिन भी होता है काम। आप ये देखिए ना सर, वो एक तो पूरा जो 5 बजे तक का टाइम तो छोड़ दीजिए, छुट्टी वाले दिन भी उनका काम हो रहा है। पैसा दे के जो काम हो रहा है कौन कर रहा है काम? अधिकारियों के साइन के बिना तो काम नहीं हो रहे वो काम। आज किसी को नक्शा पास करवाना हो, साल साल तक घूमता रह जाएगा, वो नक्शा पास नहीं होता। जिस दिन वो तंग आगे अपना एक कमरा छत पे बना रहा होता है, वो कोई भी शहर का नागरिक, उधर जाके उसी टाइम नोटिस पहुंच जाता है। जब वो नक्शे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो उसका नक्शा पास नहीं कर रहे हैं ये लोग, उसके अंदर 200 कागज़ की डिमांड कर रहे हैं। जब वो कागज़ कोई भी कम है तो एक बार में क्यों नहीं बता देते कि आपका ये कागज़ कम है, आप ये कागज़ पूरे करके लाओ। जब वो लेके आएगा 2 कागज़, उसके बाद में उसको बताया जाएगा कि आपके ये 2 कागज़ और कम है। ये सारा खेल है पैसा खाने का। हम बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर और एफिडेविट दे रहे हैं हम 5 साथी। अगर कोई भी हमारी शिकायत झूठी पाई जाती है तो हमारे ऊपर जो भी कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जैसे आप ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे तो मौके पर परवीन पोपली जी भी आए, कानों में कुछ गुनगुना रहे थे, क्या बात क्या हुई, कुछ बता पाएंगे? पोपली जी, हाँ जी, पोपली जी ने ये बोला था जी कि आप 10 मिनट में आओ हमारे पास में और अपनी बात रखो हमारे पास में। अब हम तो इधर बैठे हैं, हम उनकी जो हमारी जो सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, ये पेपर है सर, ऑन पेपर जी। ये 3 RTI लगाई है मैंने और 1 कंप्लेंट की है मैंने। इनमें से किसी भी RTI का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये 5वें महीने की RTI लगी हुई है। ये अनिल मेहता के खिलाफ मैंने जो है ना शिकायत दी हुई है, और भी मेरे साथियों के पास है। RTI की भी सूचना ये लोग वाग नहीं देते। कमाल की बात ये है, ये चीजें ऑन पेपर बोल रहा हूँ मैं। जिस तरीके से भाई साहब ने भी आरोप लगाए, बिल्डिंग ब्रांच और कई लोगों के इन्होंने नाम भी लिए, तो कहीं ना कहीं अगर इनके आरोप सच्चे हैं तो इसमें साफ तौर पर एक चीज नजर आ रही है कि शिकायतकर्ता के जो है ना निजी स्वार्थ कोई इन शिकायतों के अंदर नजर आ रहा है। क्या वजह? सारा खेल सारा बार बार एक ही बात रुकती है, वो आती है पैसे के ऊपर। सीधा ही साहब ये है, एक छोटे से लेके बड़े तक का कर्मचारी, हम तो खुद कह रहे हैं इसके अंदर कोई 2-4 को छोड़ दो कोई होंगे ठीक ठाक, उसके अलावा निगम का कोई कर्मचारी काम करके यहाँ पे तो राजी नहीं है। क्या कर्मचारी के अलावा राजनेता या जो कि यहाँ पे एक तरह से प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मामले में? एक्सपर्ट वाले मामले में देखो जी, अगर इतना शोर मचाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि उनके पास में बात गई नहीं होगी। क्या कार्रवाई हुई? काम तो देखो जिम्मेवारी सभी की बनती है, जो भी कुर्सी पर बैठे जिम्मेवारी नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जिम्मेवारी बनती है। साथ राजीव जी पिछली बार कॉन्फ्रेंस में देखने को मिले थे, इस बार आप वो हमारा एफिडेविट तैयार करवाने के लिए गए हैं हमारे साथी, और उसके साथ में 2-4 साथी और भी हैं, वो भी वहाँ पे हैं और वो भी अभी आ जाएंगे। हम आपकी मीडिया के सामने बात रख रहे हैं। अगर हमारी बात झूठी है तो हम कह रहे हैं कि अनिल मेहता जी का नार्को टेस्ट किया जाए, हम उसका खर्च वहन करने के लिए तैयार। जो भी सरकार डिमांड कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट करो आप इनका, और अगर हमारी बात गलत निकलती है तो जो सजा होगी हम भुगतेंगे और जो खर्च होगा वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। जो भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी रमेश जी ने एक सवाल किया था कि जनप्रतिनिधियों की ये सुनते नहीं गए। CM साहब ने एप्लीकेशन दी थी कि इन सब जितने भी कर्मचारी यहाँ पे हैं, 2001 में एक नक्शा पास हुआ था जीवन नगर का, जो ऋषि नगर में है, न्यू जीवन नगर का, उसमें 2001 में जो नक्शा पास हुआ था 87, 88, 89 नंबर के जो प्लॉट थे ना, वो किसी और के नाम करके दिखाया गया, उन पे कब्जा दिखाया गया, और फिर उस व्यक्ति ने जो ये FIR CM साहब ने भेजी थी यहाँ पे, लेकिन उसको अब तक चक्कर काटने पड़े हैं 2004 से। तो रमेश जी आप पूछ रहे थे ना कि भाई ये जो भ्रष्टाचार करिए, अधिकारी इतना भ्रष्टाचार करे कि CM साहब की बात तक मानने को तैयार नहीं। ये लिखित में दिया हुआ है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से राजनीतिक लोग हैं उनकी भी नहीं चलती यहाँ? नहीं चलती जी, आम जनता की तो देखो जी चलती नहीं। आम जनता अगर यहाँ पे अंडर द टेबल कुछ पैसे देगी तो काम कर देते हैं, वरना इनको CM साहब से ही लेना देना नहीं है। ये अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब जैसे अभी थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी का VC अपने आप को गुंडा समझे बैठा था ना, ऐसे ही अधिकारी गुंडे बने बैठे ना, तो CM को पूछ रहे हैं। और मैं तो CM साहब से भी कहना चाहूंगा, सर अगर आपकी चलती नहीं है ना तो या तो आप इन भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तीफा लीजिए या फिर आप इस्तीफा देके घर बैठ जाइए। ये प्रॉपर्टी टैक्स में हर मामले के अंदर के लिए मैं बोलना चाहूँगा। जी सर बताइए। मदन लाल लाहौरिया, और ये जितनी बातें मैंने सुनी है मैं इन पे 200% मोहर लगाता हूँ, क्योंकि मेरी 3 प्रॉपर्टियाँ
सबसे बर्निंग प्रॉपर्टी लाहौरिया ट्रस्ट की, लाहौरिया चैरिटेबल ट्रस्ट की 4544 वर्ग गज ज़मीन, 100 करोड़ रुपए की ज़मीन मैं चिट्ठियाँ भेज चुका, वो तब्दील की गई। लाहौरिया डिपार्टमेंटल स्टोर जिनका ये सारे डॉक्यूमेंट लिए खड़ा हूँ, 2007 में आरएस से एडमिट हो चुकी नगर परिषद पार्टी थी। कल मैं कमिश्नर साहब से मिला और सारन साहब से मिला। मतलब ये वास्तव में हिसार की पब्लिक के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मेरे साथ मैं 15-20 साल से, और ऐसा कोई शख्स नहीं, जहाँ तक राजनेताओं का सवाल है, मैंने डॉक्टर कमल गुप्ता जब मंत्री रहे हरियाणा सरकार के, तब भी डाक भेजी, हर जगह डाक भेजी, परंतु सवाल ये आता है कि जो पोर्टल बना हुआ है हरियाणा सरकार का, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने बनाया, वो पोर्टल पब्लिक के हित में नहीं है। एक बात जरूर रखूंगा कि उसके अंदर 40 साल पुराने डॉक्यूमेंट, लोगों ने मेरे से पूछा, हिसार की जनता ने मेरे से पूछा कि लाहौरिया जी बताइए आज 40 साल पुरानी रजिस्ट्री कहाँ से निकाल के लाए। मैंने डॉक्टर कमल गुप्ता की टीम से उस वक्त बात की कि जब 3 साल के पुराने हाउस टैक्स बिल ले लें और सीधा आप एंट्री करें जो पुराने मालिक हैं। मतलब आज 40 साल पुरानी डॉक्यूमेंट कहाँ से निकाल के लाएंगे। अब मेरे जैसा आदमी हाई कोर्ट मान लो चक्कर काट रहा है, आम आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता। मैं आज कल से यहाँ घूम रहा हूँ, सैकड़ों लोग मुझे यहाँ मिले, लोगों में इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आज ये अनिल मेहता जी की जो बात हुई, मैं अनिल मेहता जी पे खुद बैठ के आया हूँ, क्योंकि कल सारन साहब ने मुझे अनिल मेहता जी का कहा, कमिश्नर साहब से मिला। अब आज ये एक नाम और दे रहा हूं जो किसी ने नहीं दिया, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सेक्रेटरी संजय शर्मा जी के 2 साल से मेरे पास एविडेंस है, हांसी के रहने वाले के लिए, और फुल एविडेंस लिए बैठा हूं, क्योंकि मैंने तो कल कह दिया कमिश्नर साहब को भी कि हाई कोर्ट के अंदर आप आएंगे, नगर निगम रिकॉर्ड देगा, परंतु आम आदमी कोर्ट में कैसे पहुंच सकता है। मेरी तरफ से हिसार की पूरी जनता को संदेश है और मीडिया कर्मियों को संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिसार के मीडिया कर्मी इस आवाज़ को उठाएं। नगर निगम से परेशान है, प्रॉपर्टी टैक्स से परेशान है। मैंने उस टाइम आपके हरियाणा की पूरी 41 लाख प्रॉपर्टी आईडी की पीपी कपूर जी ने आरटीआई लगा रखी, पानीपत से मैंने कपूर साहब से बात की आपके लोकायुक्त हरियाणा सरकार में, और मैंने उनको कहा कि आप प्रोविजन दें हाई कोर्ट के अंदर कि केवल पिछले 3 बिल में मंगा लें और उसके बाद सीधा रजिस्टर के अंदर चेंज करें, लोगों को परेशान ना करें। और आप सभी मीडिया लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यही मांग रखें कि जिन पे जो पिछला साल का भी पुराना बिल है, मैंने ईमेल से 3 हाउस टैक्स के पिछले बिल भेजे, बीजेपी भाजपा की पूरी टीम को भेजे, उन्होंने यहाँ चक्कर काटे, परंतु संजय शर्मा ने कोई बात नहीं करी। संजय शर्मा पर्सनल तौर पे मेरा कोई फोन नहीं उठाता, कल से गायब है। आज का एक वाकया बता देता हूँ सभी मीडिया कर्मियों के लिए। मैं जब आया तो संजय शर्मा ने वर्किंग हावर्स में, पब्लिक वर्किंग हावर्स में लॉक कर रखा था। सेक्रेटरी साहब अंदर बैठे थे, बाहर एक सीनियर बुजुर्ग खड़े थे लंबे से, मैं 10 मिनट उनसे देखता रहा। वो बोले जी लॉक कर रखा है। मैंने पूछा कि सेक्रेटरी साहब अंदर हैं? बोले सेक्रेटरी साहब अंदर हैं। मैंने उनसे बुजुर्ग से कहा कि वर्किंग आवर्स में लॉक कैसे करके बैठ सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी कोई मीटिंग है। मैं 15 मिनट के बाद फिर आया, नहीं गेट नहीं खुला। मेरे को चिंता थी उन बुजुर्ग की, हिसार के उस बुजुर्ग की। मैंने खड़काया, अंदर निकला, संदीप अभी भी अंदर बैठा है। उसने मेरे से बदतमीजी करी बिल्कुल अभी साक्षात, और ये कहा कि आप मुझे धमका रहे हैं। मैंने कहा सर अगर आप मैं जर्नलिस्ट भी कहूँ तो मैं कोई परिचय नहीं देता, मेरा खुद का केस है। संजय शर्मा की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ लाहौरिया साहब की। हाँ जी, संजय शर्मा जी जो कह रहे हैं, संजय शर्मा यहाँ सबसे पुराना सेक्रेटरी बैठे हैं, यहाँ कम से कम 7-8 सेक्रेटरी आए और चले गए। संजय शर्मा की 1.5 से 2 महीने तक बुआनी खेड़ा ट्रांसफर रही, उसने ज्वाइन नहीं किया, वो यहाँ बैठा रहा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, ट्रांसफर रही। मेरे पास दूसरा में एक छोटी सी एफिडेविट बनवा के लाए, एक बार वो भी दिखा दो हमारे साथियों को, और इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी बता दीजिएगा। इसमें ये लिखा है, ये जो हम ये शिकायत दे रहे हैं जी, हम इसके जिम्मेवार हैं जी। अगर हमारी शिकायत गलत हो तो आप लोग हमारे पे कार्रवाई करो जी। अगर इनकी ये अगर गलत निकलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो। सीधे सीधे आज आप इस एफिडेविट के मार्फत ये बात कह रहे हैं कि अगर आपके द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप झूठे पाए जाते हैं तो बेशक से आपके खिलाफ भी कार्रवाई, और हमें भी इंक्वायरी में शामिल करो। ये नहीं भी घर में बैठ के आप इंक्वायरी कर लो, हम भी शामिल होंगे। घर में बैठ के तो होगी, टाइम भी बाउंड होना चाहिए इंक्वायरी का, ठीक है। इनका भ्रष्टाचार, इनके पतरे पाड़ेंगे हम। कितने लोग हैं जो एफिडेविट आप लोग दे रहे हैं? और हम 6 आदमी हैं जी। राजीव सरदाना है, राजेंद्र यादव है, आशीष जैन है, ललित भाटिया है, उदय राम है, चरणजीत है, प्रशांत बना रखी है जी। तो भाई सर एक छोटी सी बात ये रहेगी कि जिन लोगों की सील का जो मामला है ना सर, बड़े लोगों की सील खुल जाती है, छोटे लोग जिन्होंने कुछ थोड़ी जगह बना रखी है उनका सील खोलने का प्रोसीजर बनाया जाए। बड़े लोगों की सील खुल जाती है, छोटे लोगों की सील बंद है, और वो बन रहा था, इनकी वजह से बन रहा था। इन लोगों ने पैसे लेके करवाया वो काम। आज करोड़ों रुपया, लाखों रुपया किसी गरीब आदमी का लगा पड़ा है,
उसकी सील खोलने का प्रोसीजर बनाया जाए। हम आप लोगों के माध्यम से ये कह रहे हैं, हम एक बार जाके अंदर नारे लगाएंगे। इस पूरे निगम के अंदर घूमते हुए ढोल वाला हमारे साथ नहीं आएगा, ढोल वाला ढोल बाहर बजाएगा। हम इन अधिकारी कर्मचारियों को जगाने के लिए एक नारा इनकी बिल्डिंग में लगाएंगे शांति प्रिय तरीके से। उसके बाद आपके पास आएंगे वापस, फिर हम मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से मिलेंगे। और दुख की बात मैं आपको देखो एक चीज़ और कह रहा हूँ, कमाल की बात यह है कि हमारे कमिश्नर साहब ईमानदार हैं। कमिश्नर साहब के ऊपर मेरी जानकारी के अनुसार कोई दाग नहीं है और उस आदमी के ऑर्डर भी नहीं मानते ये, जो एक IAS आदमी है। कमाल की बात ये, इन लोगों के इतने सींग जाम गए हैं ऊपर कि ये लोग किसी को, अभी आपको ने देखा कि CM के ऑर्डर भी नहीं मानते। अब देखिए, तो मैं साथियों से आग्रह करूंगा एक बार आए और नारे लगाएं, अनिल मेहता मुर्दाबाद, 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 अनिल मेहता मुर्दाबाद, 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 अनिल मेहता मुर्दाबाद, 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 अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाकर मुर्दाबाद, 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 बिल्डिंग ब्रांच मुर्दाबाद, 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 हाउस टैक्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 हाउस टैक्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 गली गली में शोर है, गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली में शोर है, गली गली में शोर है, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 गली गली में शोर है, अनिल मेहता चोर है, गली गली में शोर है, अनिल मेहता चोर है, भ्रष्टाचारी अफसर मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी कर्मचारी मुर्दाबाद, 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 गली गली में शोर है, अनिल मेहता चोर है, गली गली में शोर है, अनिल मेहता चोर है, गली गली में शोर है, अनिल मेहता मुर्दाबाद, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 वीरेंद्र सारण मुर्दाबाद, 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 वीरेंद्र सारण मुर्दाबाद, 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 स्वामी चेतन मुर्दाबाद, 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 स्वामी चेतन मुर्दाबाद, 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 बिल्डिंग ब्रांच मुर्दाबाद, 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 बिल्डिंग ब्रांच मुर्दाबाद, 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 बिल्डिंग ब्रांच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गली गली में शोर है, अनिल मेहता चोर है, गली गली में शोर है, अनिल मेहता चोर है, गली गली में शोर है, अनिल मेहता चोर है, गली गली में शोर है, अनिल मेहता चोर है, अनिल मेहता तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, अनिल मेहता मुर्दाबाद, वीरेंद्र सारण मुर्दाबाद, 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 अर्जुन जय मुर्दाबाद, 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 किसान जय मुर्दाबाद, 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 जय मुर्दाबाद, 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 किसान जय मुर्दाबाद, 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 गली गली से आई आवाज, नगर निगम मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद, 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 किसान जय मुर्दाबाद, 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 जय अर्जुन मुर्दाबाद, 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 जय अर्जुन मुर्दाबाद, 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 जय कुशाल मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद, 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 अनिल मेहता चोर है, चोर है, अनिल मेहता मुर्दाबाद, 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 चोरों का मददगार वीरेंद्र सारण मुर्दाबाद, 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 अनिल मेहता जैसे चोरों का मददगार वीरेंद्र सारण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अनिल मेहता जैसे चोरों का सरेंडा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वीरेंद्र सारण मुर्दाबाद, 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 है सारी बिल्डिंग ब्रांच ने खा गए पूरा शहर। बैठी है यहाँ पे, कह रही है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ना करो बात, को इतना घमंड है अपने हाँ, ऊपर। बात ये नहीं। जॉब किसकी है? जनता के द्वारा दी जॉब है ये। सारा जमीनों में AC सारा लगा के निगम काम चटवा नहीं करते हैं। सारा निगम चटवा दिया ही बात करने लग रहे हैं। सारे बिल्डिंग सारा शहर में प्रशासन मुर्दाबाद, 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 गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली से आई आवाज, गली गली से आई आवाज,
तुमने कहा बिल्डिंग ब्रांच चोर है। गली गली में शोर है, बिल्डिंग ब्रांच चोर है। गली गली में शोर है, बिल्डिंग ब्रांच चोर है। गली गली में शोर है, बिल्डिंग ब्रांच चोर है। गली गली में शोर है, बिल्डिंग ब्रांच चोर है। मैं कहूँगा गली गली में शोर है, आपने कहना उस टैक्स की बात, तेरी कब्र खुदेगी, साली तेरी कब्र खुदेगी, साली तेरी कब्र खुदेगी। नगर निगम हिसाब से जहाँ पर जवाब तो हिसाब लोग समझ सीधा बिना रिकॉर्ड को ना बिना माइक रिकॉर्ड कर लेगा हर गली गली में शोर है, बिना माइक ऐसा सर, हमें किसी से ये एक किसी के अंदर संस्कार होते हैं, ये किसी आदमी के अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी होती है। ये बात ना करना ये इनके घमंड को दर्शाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो नारे लगा दिए, हम तो सीएम आओगे उसने भी खड़े झंडे दिखावाएंगे, कितने तो इन्होंने सुननी पड़ेगी। ना सुनो जितना हमारे हाथ में है, सीएम आएगा, यहाँ पे गृह मंत्री आता है, यहाँ तो सारी चीज़ें आती हैं, हम बहुत आगे तक जाएंगे। सालनी चेतल जैसे जिनकी इतनी चमड़ी मोटी है ना, वीरेंद्र सारण जैसों की, हमने इससे बड़ी बड़ी मोटी चमड़ी वाले तारे हैं हमने। आपके नारों की आवाज तो सारे आपसे सुन रहे हैं लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। क्या चोर है सर, ये सब सर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बात का कोई जवाब नहीं है। किसी बात का जवाब हो तो ये बात करे। अब कमिश्नर साहब अगर हैं तो ठीक है, हमने एफिडेविट देना है कमिश्नर साहब को। अभी कमिश्नर साहब हैं क्या? कहाँ गए हुए हैं भाई? अरे कोई हो तो बता दो, कमिश्नर रहे कौन नहीं हो रहा है? कौन ही बता दिया नहीं है तो फोन कर लो कि आपका ऑफिस के आगे नारे लग रहे हैं, यहाँ धरना देके बैठ जाओ, पूछो कितनी देर में आओगे। छुट्टी छट्टी पे है क्या ये बता दो। कमिश्नर के बारे में बताया जा रहा है जो फॉर्मूला लायक नहीं है पब्लिक को इतना सता रखा है बेहिसाब। लोगों की चप्पलें टूट गई हैं यहाँ तक के खा खा कर। 80-80 साल के बुजुर्ग जो है एनडीसी के चक्कर